अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 6 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल। उसने कहा ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते होते हैं, किसको रिलेशनशिप को तल्लुक मतलब डील करते हैं। तल्लुक किस किस के दरमियान, एंगल्स और साइड ऑफ एंगल या फिर राइट एंगल। जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है राइट एंगल ट्राइंगल के रिलेशनशिप, क्या इनके दरमियान रिलेशन है, उसको हम डील करते हैं। It plays a vital role in various fields such as physics, engineering, architecture and astronomy. ठीक है, ये कहाँ कहाँ ज़्यादा रोल अदा करती है? फिज़िक्स की फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, आर्किटेक्चर की फील्ड में और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा मेन पॉइंट देखते हैं। हमारे पास टू एंगल्स है, उनका जो मिड होता है वो हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स। और जो फर्स्ट ये नीचे जो प्लेन एंगल होता है हॉरिजॉन्टल में, उसे इनिशियल साइड कहते हैं। और जो उस पर कोई भी एंगल बन रहा होता है, तिरछा होता है, जब भी जैसा भी होता है, उसे टर्मिनेटिंग साइड कहते हैं। ठीक है, और ये दरमियान वाला जो होता है वो इसका एंगल बन रहा होता है यहाँ। अच्छा, एक ये बॉक्स को रीड करते हैं। बॉक्स के अंदर उसने हमें बताया हुआ है टाइप्स ऑफ एंगल जो है वो हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में क्यों, और ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होता है। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है। और फुल रोटेशन या फुल सर्कल भी कह सकते हैं, वो कितने का होता है, 360 का। फुल जो सर्कल होता है वो 360 का होता है, इसे फुल रोटेशन भी बोलते हैं। रोटेशन और मीन होता है घूम के जो आना, ये सारा इसे जो कहते हैं, ये वाला जो घूम के आना उसे क्या कहते हैं, रोटेशन। अब हमारे पास टू एंगल्स हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल जो होते हैं एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो नीचे की तरफ आए वो नेगेटिव एंगल होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव एंगल होंगे। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी एंगल्स हैं वो पॉजिटिव। जो ऐसे इसकी तरफ, इस साइड की तरफ आएंगे वो पॉजिटिव होंगे। जो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगे, जिसे क्लॉकवाइज कहते हैं, वो क्या हो, नेगेटिव एंगल। देखिए, द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ़ द टर्मिनेटिंग साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज। अगर काउंटर क्लॉकवाइज वो रोटेट करेगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है, फोर्थ ये होता है। तो ये इस हिसाब से जब इस साइड की काउंटर क्लॉकवाइज से ये जब रोटेट करेंगे तो ये पॉजिटिव एंगल होंगे। तो क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे, ऐसे करके ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे तो वो क्या होते हैं, नेगेटिव एंगल्स होते हैं। और नेगेटिव एंगल्स में जो होता है एंगल, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 वाले 4 क्वाड से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर इधर की तरफ जाएगा। आगे हमारी बात हो रही को टर्मिनेटिंग एंगल। को टर्मिनेटिंग एंगल्स आर एंगल्स that share the same initial side and terminating side in standard position. उसने कहा है इसमें ये अपनी जो शेयर करते हैं ना, अपनी सेम इनिशियल साइज और टर्मिनेटिंग साइज की जो स्टैंडर्ड पोजीशन है वो सेम शेयर करते हैं। बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स, लेकिन उनकी शायद जो होती है मेजर्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये जो 45 का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब रोटेट करके इधर की तरफ आ रहा है 405 का। टर्मिनल साइड और इनिशियल जो साइड है, इनिशियल साइड और टर्मिनेटिंग साइड उसने कहा है वो शेयर जो है वो सेम ही करता है। देखिए, इसकी तरफ इधर करें तो ये भी टर्मिनेटिंग और इनिशियल है, इधर से करें तो ये भी टर्मिनेटिंग और ये इनिशियल हो जाएगी। ऐसे उसने कहा टर्मिनेटिंग और इनिशियल साइड सेम है, लेकिन जो इनकी मेजर्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि 45 यहाँ से यहाँ तक 45 है, अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो -315 है, और यहाँ से ये पूरे सर्कल का जो है यहाँ तक घूम के आगे जब जा रहा है टर्मिनेटिंग साइड तक जा रहा है तो वो 405 एंगल है। ठीक है, आगे है डिग्री ऑफ मेजरमेंट। डिग्री ऑफ मेजरमेंट हमारे पास क्या है, ये हम देख द डिग्री को इस वाले साइन से शो करते हैं। इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स। उसने कहा ये मतलब एंगल्स को मेजर करने का एक यूनिट है। इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ अ फुल रोटेशन। उसने कहा ये फुल रोटेशन मतलब ये जब पूरा घूम के आता है ना, तो ये कितना रिप्रेजेंट, फुल रोटेशन जो है वो अपना कितना रिप्रेजेंट कराता है, 1/360। इसलिए डिग्री किसके इक्वल होती है, 1/360 के। अराउंड अ पॉइंट, अपने पॉइंट के 1/360 के रोटेशन के बाद वो अपने पॉइंट तक आता है। इन सिमिलर टर्म मेजर ऑफ एंगल
विद अ कंप्लीट सर्कल बीइंग 360 डिग्री ऑफ जो मेजर ऑफ एंगल है वो अपना जो सर्कल है वो 360 डिग्री तक क्या करता है, कंप्लीट करता है। उसके बाद हमारे पास है फुल सर्कल, द फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ अ 360। उसने कहा फुल सर्कल क्या होता है, वो राउंड होता है सेंट्रल पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, इस पर जब वो पूरा घूमता है ना तो वो 360 के एंगल के हिसाब से घूमता है। आगे है राइट एंगल, 1/4 ऑफ अ फुल रोटेशन और अ 90 एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल। राइट एंगल क्या है, उसने कहा है एक जो चौथाई हिस्सा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वो एक रोटेशन जो होती है उसे क्या कहते हैं, ये जिसमें ये वाली दोनों स्ट्रेट लाइन होती है, एक्स एक्सिस भी स्ट्रेट होती है और वाई एक्सिस भी स्ट्रेट होती है। पूरी रोटेशन का चौथाई हिस्सा जो है वो क्या होता है, राइट एंगल, जिसे हम 90 डिग्री बोलते हैं। जहाँ भी ये बॉक्स वाला साइन होता है ना, ये वाला बॉक्स वाला साइन, तो वो 90 एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। आगे है हमारे पास हाफ सर्कल। हाफ सर्कल क्या होता है, आ स्ट्रेट एंगल और अ हाफ और फुल रोटेशन, स्ट्रेट एक सीधा एंगल या फिर हाफ रोटेशन ऑफ आ फुल रोटेशन, फुल रोटेशन का हाफ रोटेशन, मैयर 180 डिग्री जिसको हम गिनते हैं एक सौ अस्सी डिग्री। द डिग्री मैयर इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से ऊपर जो सर्कल बन रहा है वो हाफ सर्कल है, जब हम पूरे को कंप्लीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फुल सर्कल। तो उसने कहा फुल सर्कल का जो हाफ रोटेशन होता है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रोटेशन है, ये पूरा एक तो इसे एंगल को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और ये इसे क्या कहते हैं, हाफ सर्कल भी कहते हैं, जो कि 180 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ 0 होता है, 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है और यहाँ 180 डिग्री होता है और यहाँ 270 डिग्री होता है और फिर यहाँ जाके जब बेंड होता है तो 360 डिग्री हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो उसने कहा फुल सर्कल या फुल रोटेशन का जो हाफ होता है यहाँ तक जो होता है वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेट एंगल होता है और इसे हाफ रोटेशन भी कहते हैं और हाफ सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, देखा उसने कहा है कि इसमें 1 डिग्री जो होता है इसमें इसे 2 डिग्री मैयर को टू फर्दर डिवाइडेड की जाती है। इसमें मिनट्स होते हैं और सेकंड होते हैं। मिनट का ये साइन है, एक मतलब छोटी सी लाइन होती है ऐसे ऐसे, और सेकंड में क्या होती है, 2 छोटी सी लाइन होती हैं ये ऐसे करके। अच्छा अब देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होती है और 60 मिनट ऐसे हम राइट कर देते हैं। अब जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के होता है और 1 डिग्री जो होता है वो 3600 सेकंड्स का होता है, मतलब 60 मल्टीप्लाई 60 300 से। ये कन्वर्टिंग डिग्री टू मिनट्स एंड सेकंड्स, हम डिग्री को कन्वर्ट कैसे करते हैं मिनट और सेकंड्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते होते हैं, डिग्री ख़त्म करते हैं, सेपरेट द होल नंबर पार्ट डिग्री ऑफ द डेसिमल। पहले हम पॉइंट ख़त्म करते हैं, जो उसने कहा है डिग्री होती है उसको पॉइंट से डेसिमल से ख़त्म करते हैं, मल्टीप्लाई द डेसिमल पॉइंट बाय 60। फिर जो डेसिमल पार्ट होता है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड मिनट में करने के लिए, टू गेट द मिनट हासिल करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद द होल नंबर पार्ट ऑफ आर रिजल्ट इज़ इन द मिनट, जब पूरा आंसर आ जाता है फिर उसका फिर डेसिमल पॉइंट है उसे अलग करने के बाद जो बच जाता है उसको फिर मल्टीप्लाई द डेसिमल पार्ट ऑफ द मिनट बाय 60 टू गेट द सेकंड। फिर जो बच जाता है ना मल्टीप्लाई करने के बाद मिनट और जो डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर अगेन डेसिमल पॉइंट जो है पार्ट जो है वो अलग कर लेते हैं, तो उसको फिर 60 सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेकेंड 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड बनाने के लिए तो हमारे पास सेकंड आ जाता है। फर्स्ट में हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करते हैं और फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं मिनट बनाने के लिए, फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड बनाने के लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने डिग्री और एंगल्स के बारे में रीड आउट कर लिया है, डिग्री मिनट सेकंड्स के बारे में भी रीड कर लिया है। विच क्वाड्रेंट इन द फॉलोइंग एंगल्स लाई विच इज़ अ को टर्मिनल एंगल्स ऑफ आ ईच। उसने कहा आपने बताना है कि ये जो नीचे वाले हैं ये कौन से क्वाड में फिट होंगे। अब देखिए फर्स्ट है 65, 90 से कम है तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड में होगा, ये सेकंड क्वाड में होगा, ये नीचे वाले मतलब नीचे वाले जो है ना मतलब नीचे वाली साइड से फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा ये वाला, और ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये सेकंड नीचे से सेकंड मतलब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में ये होगा। ठीक है, ऐसे चले हम इसे प्रॉपर इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो हम देखते हैं 65 हमारे पास है 65। तो हम 65 को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, हमारे पास ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो हम देखते हैं एक्स एक्सिस में 0 से 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है। अब ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड है, ये थर्ड क्वाड है, ये फोर्थ क्वाड है। हमारा देखें 65 है, ये 90 से कम है तो हमने ये प्रोटेक्टर से देखना है, प्रोटेक्टर से आपको इससे एग्जैक्ट वैल्यू नज़र आ जाएगी। तो ये हमारे पास 65 डिग्री है किसका,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो मैं लिखूँगी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसमें एक काम करना है आपने कि आपने फुल सर्कल को एक बार इसमें प्लस कर देना इस वाले में, और एक बार माइनस कर देना। 65 डिग्री को मैंने एक बार 360 में प्लस किया तो हमारे पास 425 आया, और एक बार मैंने माइनस किया तो मेरे पास आया -295 डिग्री आ गया। इतना सा काम था जो हमने इसमें करना था। सेकंड था 135। अब देखिए 135 90 से ज़्यादा होता है, 180 से कम होता है, तो ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आएगा। मैं लिखूँगी लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें 135 में मैं क्या करूँगा, 360 को प्लस करूँगी, एक बार माइनस करूँगी। प्लस करने से हमारे पास क्या आया 495 डिग्री, और माइनस करने से हमारे पास क्या आया -225 डिग्री, मतलब 225 डिग्री। तो अब हमारे पास जो है वो थर्ड वाला पार्ट आया। थर्ड वाले पार्ट में क्या है -40 डिग्री। अब माइनस की बात हो रही है, तो माइनस जो है वो हमने देखा था नेगेटिव एंगल जो है वो नीचे से होता है, ऊपर पॉजिटिव एंगल ऊपर से रोटेट करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, और जो नेगेटिव एंगल होते हैं क्लॉकवाइज जाती हैं, मतलब ऐसे करके क्लॉकवाइज जाती हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ जो पॉजिटिव होती हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज आती हैं, ठीक है। -40 डिग्री को एक बार फुल सर्कल से 360 से प्लस कर देंगे, फिर हमारे पास क्या है 320 डिग्री, और एक बार माइनस कर देंगे। -40 -360 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। -400 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ 210 डिग्री। तो 210 डिग्री ये जो है प्लस की है। अब देखिए ये 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा और 270 से कम है, तो थर्ड जो है ना वो क्वाड्रेंट में आएगा। तो मैंने लिखा लाइज इन थर्ड क्वाड, और इसको 210 को एक बार मैं पूरे सर्कल से प्लस करूँगी, एक बार पूरे सर्कल से माइनस करूँगी, तो हमारे पास क्या आया 570 डिग्री, और माइनस करने से -150 डिग्री है इसका, -150 डिग्री। 150 डिग्री का ये इसे आपने गौर करिएगा, ये वाला ग्राफ नहीं है। अब ये है ये वाला ग्राफ, इसमें क्लॉकवाइज जो जाता है वो नेगेटिव एंगल होता है, तो नीचे से जा रहे हैं, तो ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम है, तो ये -150 तक आएगा, मतलब सेकंड 1 2 3 वाले क्वाड में आएगा। तो मैं लिखूँगी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, -150 डिग्री प्लस 306। फुल सर्कल से क्या करूँगी प्लस करूँगी, एक बार माइनस करूँगी, तो क्या आएगा 360 में से -150 करेंगे तो हमारे पास 210 डिग्री आ जाएगा। और जब हम -150 से -360 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -510। साइन तो माइनस का ही आएगा, लेकिन दोनों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। हमने इनको पहले डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकंड्स में इसे कन्वर्ट करना, तो चलिए करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन हमारे पास है 123.456, ठीक है, डिग्री। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल कंप्लीट करना है, अलग करना है, ठीक है। हमें जो उन्होंने कंडीशन दी हुई थी पहले में, हम क्या करते थे डेसिमल को ख़त्म करते थे, ख़त्म करने के बाद जो डेसिमल वाला पार्ट था उसे 60 से मल्टीप्लाई करते थे, क्या बनाने के लिए, मिनट बनाने के लिए। फिर अलग हम फिर अगेन डेसिमल को अलग करते थे, और उसके बाद फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करते थे डिग्री बनाने के लिए। ये 3 स्टेप जो हैं वो हमने क्वेश्चन में वो बुक पे पढ़े हैं। मैं अभी लुक एट दिस। फर्स्ट में हम डेसिमल कंप्लीट ख़त्म करते हैं, फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं मिनट बनाने के लिए, फिर 60 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई फिर करवाते हैं सेकंड्स बनाने के लिए। तो आप ये पॉइंट जो है वो माइंड में रखिएगा। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 123 डिग्री जो है ये वाली, ये हमने अलग कर लेनी है, और डेसिमल पार्ट जो है ना 0.456 इसे अलग कर लेना है, ठीक है। डिग्री दोनों ही होंगे, बस हमने इनको सेपरेट किया है। अच्छा 123 डिग्री प्लस 0.456 डिग्री जो डिग्री है, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नेक्स्ट स्टेप में है 123 डिग्री प्लस 27.36 मिनट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0.456 मल्टीप्लाई 60 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया 27.36 मिनट। अब 123 डिग्री है प्लस 27 मिनट, फिर डेसिमल जो पार्ट है वो अलग कर लेंगे, 0.36 मिनट लिख देंगे। अब 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस वाले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आया 123 डिग्री प्लस 27 मिनट। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 21.6 सेकंड्स। तो हमने इसमें प्लस का साइन फिनिश कराया, और हमने एक प्रॉपर वे में लिखा 123 डिग्री 27 मिनट 21.6 जो है उस सेकेंड है। तो ये जो है डिग्री का साइन है छोटा सा वाला, मिनट का है, और ये दो जिसमें दो हैं वो सेकंड का है। सो नेक्स्ट स्टेप है हमारा 58.7891 डिग्री। तो
तो हम क्या राइट करेंगे, 58 डिग्री प्लस डेसिमल वाला पॉइंट जो है वो अलग कर लेंगे, उसके ऊपर भी डिग्री का साइन शो करा देंगे। 58 डिग्री प्लस जो डेसिमल वाला पार्ट था उसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर, प्लस डेसिमल वाले पॉइंट को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिनट आ जाएगा। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 47.346 मिनट आ गया हमारे पास। अब 58 डिग्री प्लस, अब इसमें से डेसिमल से पहले वाला अलग कर लेंगे, उसको ऊपर मिनट लिख देंगे, और डेसिमल वाला जो पॉइंट है उसे अलग कर लेंगे, उसके ऊपर भी मिनट राइट कर देंगे। अब 58 डिग्री प्लस 47 डिग्री 47 मिनट प्लस 0.346 को मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे। यहाँ ये डेसिमल वाला जो पार्ट है उसको मल्टीप्लाई 60 से करवा देंगे, किस क्या बनाने के लिए, सेकंड को बनाने के लिए। तो 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 20.76 सेकंड्स आ गया हमारे। तो अब हम इस जो है इन्हें कोमास में राइट करेंगे, 58 डिग्री 47 मिनट और 20.76 सेकंड्स, हमारे पास इसका आंसर आ गया। जो पार्ट है वो मैंने अलग करवाया, तो उस डेसिमल पार्ट में जो डिग्री का साइन था, उस डिग्री के साइन को ख़त्म करवाने के लिए मैंने डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास मिनट आ गया। ठीक है, डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 90 डिग्री प्लस 34 पॉइंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आया, 34.068 मिनट। ठीक है, मिनट। अब 90 डिग्री प्लस 34 मिनट, इसको मैंने अलग कर लिया और डेसिमल पार्ट को अलग कर लिया। सो अब हमने मिनट को अलग कर लिया और डेसिमल पार्ट को भी अलग कर लिया है, वो भी मिनट में हमने राइट कर दिया। अब 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस, अब इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस वाले डेसिमल पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो जब 60 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आया, 4.08 सेकेंड। क्या 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 4.08 सेकेंड्स। तो हमने इसमें से जो प्लस का साइन है वो फिनिश कराया, तो हम क्या राइट करेंगे, 90 डिग्री 34 मिनट 4.08 सेकेंड्स। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा बुक वर्क के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि न्यू आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। और